बुद्ध और क्रोधी व्यक्ति की कहानी। ये कहानी गौतम बुद्ध के धैर्य, करुणा और स्वनियंत्रण की अद्भुत मिसाल है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर नगर भ्रमण करते हुए उपदेश दे रहे थे। उनकी शिक्षाओं से हजारों लोग प्रेरित हो रहे थे और उनके अनुयायी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जहां उनके अनुयायी थे, वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो उनकी शिक्षाओं और प्रसिद्धि से ईर्ष्या करते थे। एक ऐसे ही व्यक्ति की ये कहानी है जो अपने क्रोध और नफरत के चलते बुद्ध से मिलने पहुंचा। एक दिन एक क्रोधी और अहंकारी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बुद्ध की शिक्षाओं और उनके प्रति लोगों के झुकाव से चिढ़ा हुआ था। उसने बुद्ध के बारे में कई बार अपशब्द सुने थे और उन्हें गलत साबित करना चाहता था। उसका विचार था कि वह बुद्ध से बहस करके उन्हें नीचा दिखाएगा। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और उन पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम एक ढोंगी हो, तुम लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो, तुम्हारी शिक्षाएं बेकार है और तुम केवल लोगों को भ्रमित कर रहे हो। बुद्ध, जो शांत और स्थिर स्वभाव के थे, उसकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि बुद्ध उसकी बातों का जवाब देंगे या उससे बहस करेंगे, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। जब वह व्यक्ति चिल्लाते चिल्लाते थक गया तो उसने बुद्ध से पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या तुम्हें मेरी बातें नहीं सुनाई देती या फिर तुम डरते हो? बुद्ध ने बहुत ही शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ा भ्रमित हुआ और बोला, यदि कोई उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार जब तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे अपशब्द तुम्हारे पास ही रह जाते हैं। मैं तुम्हारे क्रोध और नफरत को स्वीकार नहीं करता। ये तुम्हारा है और ये तुम्हारे पास ही रहेगा। बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसे समझ में आ गया कि उसने कितनी ऊर्जा व्यर्थ गुस्से में नष्ट कर दी। बुद्ध की शांति, धैर्य और करुणा ने उसकी नफरत और क्रोध को शांत कर दिया। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, गुस्सा और नफरत आग की तरह होते हैं। ये पहले उसी व्यक्ति को जलाते हैं जो इसे धारण करता है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य और करुणा का अभ्यास करना चाहिए। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से बेहतर है कि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे प्रति नफरत, गुस्सा या अपशब्द प्रकट करते हैं। लेकिन यदि हम उनके क्रोध को स्वीकार न करें और शांतिपूर्वक अपनी प्रतिक्रिया दें, तो हम न केवल अपने मन की शांति बनाए रख सकते हैं, बल्कि उन लोगों को भी सिखा सकते हैं कि क्रोध और नकारात्मकता से कुछ हासिल नहीं होता। बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि हमें हमेशा अपने मन की शांति और करुणा पर ध्यान देना चाहिए और किसी के क्रोध या नफरत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही असली शक्ति है। वह व्यक्ति जिसने बुद्ध के प्रति नफरत और गुस्से के साथ शुरुआत की थी, अब उनका अनुयायी बन गया। उसने समझ लिया कि सच्चा ज्ञान और शांति बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। उसने बुद्ध से दीक्षा ली और उनके उपदेशों का पालन करने का संकल्प लिया। गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि क्रोध और नफरत को नियंत्रित करना ही सच्ची विजय है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों पर ध्यान न देकर अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। हमें दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने मन की शांति और करुणा को बनाए रखना चाहिए। यही बुद्ध का संदेश था और यही इस कहानी का सार है।